A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. आज हमारा लेक्चर नंबर 21 चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। क्लास हमारी 9th है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पढ़ता हूँ। ABC इज अ ट्रायंगल। जो हमारे पास फिगर है ABC जो है ये एक ट्रायंगल है। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें लिखा गया था कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल in which altitudes BE and CF are drawn to the sides AC and AB respectively. तो ये ट्रायंगल जो थी क्वेश्चन नंबर 3 में, that was an isosceles triangle, that was AB equal to AC. But here in question number 4 we do not have an isosceles triangle, we only have a triangle ABC. That means we do not know whether AB is equal to AC. We do not know. Simply we have a triangle ABC in which altitudes BE and CF, altitudes BE and CF, these are the altitudes. BE and CF are the altitudes to sides AC and AB. BE is altitude on AC and CF is altitude to AB or AB. I will repeat. We have a triangle ABC, then we have altitude BE on AC, and then we have another altitude CF on AB. And these altitudes are equal. Altitudes BE and CF, altitudes BE and CF to the sides AC and AB respectively. Altitudes are equal. It is said in the question that altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal. That means altitudes are equal. BE is equal to CF. In previous question we had AB equal to AC because that was an isosceles triangle. जो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी, AB उसमें AC के बराबर था। और आज इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, हमारे ऑल्टीट्यूड्स बराबर है, साइड्स बराबर अभी नहीं है। तो हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू शो दैट ट्रायंगल ABE, वही दो ट्रायंगल्स जिनकी हमने बात पिछले क्वेश्चन में भी की थी, यानी ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF, हमें इन दोनों ट्रायंगलों को प्रूव करना है कंग्रेंट। और नंबर 2, AB बराबर होना चाहिए AC, AB बराबर होना चाहिए AC। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC शुड बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर हम दूसरे लफ्जों में कहेंगे, दिस क्वेश्चन इज द कन्वर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का उल्टा है। उल्टा इस लिहाज से है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में एक आइसोसेलेस ट्रायंगल थी जिसमें AB AC के बराबर था। आज हमें पता नहीं है कि AB AC के बराबर है, मगर हमें ये चीज़ पता है कि ऑल्टीट्यूड्स बराबर है। आज ऑल्टीट्यूड्स बराबर है और एक तो हमें ये दोनों ट्रायंगल कंकरेंट प्रूव करनी है और नंबर 2 हमें AB AC के बराबर निकलना चाहिए। दैट मीन्स ABC शुड बी एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4।
first we will write what is given to us. Okay, yes, we have a triangle. A triangle A B C. Okay, we have a triangle A B C in which, इस ट्रायंगल में क्या है हम देखेंगे, in which BE and CF are altitudes but equal. BE and CF are two equal altitudes. A triangle ABC in which two altitudes BE and CF are equal. तो गिवन क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, एक BE है और दूसरा CF है. ये दोनों ऑल्टीट्यूड्स आपस में बराबर है. तो यही तो गिवन था. उसके बाद हम देखेंगे हमें शो क्या करना है, हमें प्रूव क्या करना है. प्रूव हमें दो चीजें करनी है. एक तो ट्रायंगल ABE, फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABE आपको दिखाई दे रहा होगा कौन है ट्रायंगल ABE. कल भी हमने इस ट्रायंगल की बात की थी. इट शुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD. ये कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए किसके साथ, ट्रायंगल ACF. सॉरी, ACD, नॉट ACD, ACF. ओके, ये तो हो गया पहला पार्ट जो हमें प्रूव करना है. फिर दूसरा पार्ट भी हमें प्रूव करना है कि AB शुड बी इक्वल टू AC. AB should be equal to AC. That means triangle ABC or triangle ABC is an isosceles triangle. Is an isosceles triangle. ओके, दो चीजें हमें प्रूव करनी है. एक तो ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF आपस में कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, और नंबर 2 ABAC के बराबर होना चाहिए. यानी ये ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल होनी चाहिए. देखिए जो ABAC है, AB और AC, ये दोनों आपस में हमें बराबर निकलेंगी CPCT के जरिए. अगर ये दो ट्रायंगल्स जो हम ले रहे हैं, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF, अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट निकलते हैं तो AB खुद ब खुद AC के बराबर निकलेगा बाय CPCT. तो हम बाद में देखेंगे. पहले हम पहले पार्ट का प्रूफ देंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. चलिए जी, प्रूफ हम देंगे. पहले पार्ट का है ना, पहला पार्ट है उसका प्रूफ. हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे और इनमें देखेंगे कौन से कॉमन साइड्स या कॉमन एंगल्स हैं. इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल
ACF, हम ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF, जो कि हमें प्रूव करने हैं कॉन्ग्रुएंट। एक तो ट्रायंगल ABE और दूसरी ट्रायंगल ACF। चलिए जी, हम देखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन क्या है। जो पहली ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABE, उसमें हम एंगल A लेंगे। जो ट्रायंगल ABE है, पहली ट्रायंगल जो है, उसमें हम एंगल A ले रहे हैं। ठीक, तो मैं यहां पे एंगल A लिख रहा हूं, इज इक्वल टू, चलिए जी। अब दूसरी ट्रायंगल जो हमने ली है, ट्रायंगल ACF, उसमें भी तो एंगल A है। आप खुद देख सकते हैं, जो पहली ट्रायंगल ABE है उसमें एंगल A है, जो दूसरी ट्रायंगल ACF है उसमें भी एंगल A है। तो ये तो कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, क्योंकि ये कॉमन है। तो दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल है, एंगल A दोनों ट्रायंगल्स में है। तो उसके बाद चलिए देखिए, ये जो ट्रायंगल ABE है, इसमें हम ये वाला एंगल लेंगे, ठीक है ना, ये वाला एंगल लेंगे। और जो हमारी दूसरी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACF, जो दूसरी ट्रायंगल है, उसमें जो ये एंगल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, बिकॉज दीज आर ऑल्टीट्यूड्स, दैट मीन्स 90-90। यहां से भी ऑल्टीट्यूड है, 90 डिग्री एंगल है, यहां से भी ये ऑल्टीट्यूड है, तो 90 डिग्री एंगल है। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। ये एंगल असल में ट्रायंगल ABE का एक एंगल है, और ये जो एंगल है, इट इज वन ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ACF। तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो हम इसका नाम लिखेंगे। पहले हमने ट्रायंगल ABE ली है, तो हम इस एंगल का नाम लिखेंगे, दैट्स एंगल AEB, एंगल AEB, एंगल AEB इज इक्वल टू किस एंगल के बराबर है? ये एंगल किस एंगल के बराबर है? इस एंगल के बराबर है। तो चलिए बताइए, इस एंगल का नाम क्या है? एंगल AFC, एंगल AFC, एंगल AFC। क्यों आपस में बराबर है? Why are these angles equal? Why are these angles equal? Because both 90 degree. Altitudes have been drawn. BE is altitude, CF is altitude. That means 90 degree, 90 degree. Both 90 degree. Both 90 degree. Okay, तो दो एंगल आपस में बराबर हो गए। चलिए अब आगे देखते हैं। ट्रायंगल ABE का ये वाला साइड देखते हैं। पहले हमने ट्रायंगल ABE के दो एंगल देखे, फिर अब ये वाला साइड, नॉन इंक्लूडेड साइड देखेंगे, यानी ये वाला साइड। ट्रायंगल ABE का ये ऑल्टीट्यूड वाला साइड, फिर हम ट्रायंगल ACF जो ट्रायंगल है उसका ये वाला साइड लेंगे, यानी CF जो ऑल्टीट्यूड है। ये तो आपस में बराबर है, ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, ये गिवन में है, ऑल्टीट्यूड्स BE एंड CF आर इक्वल। तो ट्रायंगल ABE का BE और ट्रायंगल ACF का CF आपस में बराबर है। सो BE इज इक्वल टू CF। BE is equal to CF. Why? Why are these equal? It is given. It is given that altitudes are equal. And let's see which criteria is applying
to these two triangles, triangle ABE and triangle ACF. Yeah, surely we have angle, angle, side. Now look at the figure. If we take triangle ABE, we have angle, angle, and side, non-included side. Similarly, in triangle ACF, we have angle, angle, side. So by angle, angle, side congruence, by angle, angle, side congruence, congruence theorem or congruence rule, whatever we like, by angle, angle, side congruence rule or criterion, triangle ABE is congruent to triangle ACF. This is the solution for the first part. यही हमें प्रूव करना था कि triangle ABE is congruent to triangle ACF. Here it is triangle ABE is congruent to triangle ACF. This was the solution of our first part. Now, second part का हम solution कैसे निकालेंगे? वो तो आसान है. Second part में हमें prove करना है कि AB is equal to AC. That means triangle ABC is an isosceles triangle. चलिए जी, AB तो AC के बराबर है. Definitely AB AC के बराबर है. क्यों? कैसे? देखिए, ट्रायंगल ABE और ट्रायंगल ACF पहले ही कॉन्ग्रुएंट निकल चुके हैं पहले पार्ट में. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि AB is one of the sides of triangle ABE? Yes. AC is one of the sides of triangle ACF. तो AB पहली ट्रायंगल का साइड है और AC दूसरी ट्रायंगल का साइड है. तो चूंकि ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, वो भी आपस में बराबर होंगे. सो वी हैव AB of first triangle is equal to AC of second triangle. AB is equal to AC CP CT. CP CT corresponding parts of congruent triangles. अब अगर ये आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं hence triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है, चूंकि इसके ट्रायंगल के दो साइड्स आपस में बराबर है, AB AC के बराबर है, वो CPCT के जरिए हमें निकला, तो हम कह सकते हैं कि that triangle ABC is an isosceles triangle. This was the solution of second part. It was very easy. We got it because of CPCT. So this was the solution of question number 4, exercise 6.2. Hope you understand the solution of this question. If you still have any doubt, you can come and join me in the online class. Okay, thanks.